दोस्तों, आप सबने सुबह से ही ट्विटर पे देखा होगा कि ब्राह्मण लाइव्स मैटर एक ट्रेंड कर रहा है। और ये क्यों ट्रेंड कर रहा है? क्योंकि आपके स्क्रीन पे मैं कुछ फ़ोटोज़ डाल रहा हूँ, वो देखिए और पढ़िए कि जेएनयू के कैंपस में हुआ क्या है। वहाँ पर लिखा गया कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। और ब्राह्मणों भारत छोड़ो तो इन्होंने 2020 में भी लिखा था, जब शाहीन बाग का चल रहा था। और 5 जनवरी को जब जेएनयू में हिंसा हुई थी, जामिया के भी कुछ अराजक तत्व जो है वहाँ पे पहुँच गए थे और उन लोगों ने मिलके दंगे की स्थिति, 2-3 दिन पत्थरबाजी हुई थी, अगर आपको स्मृति हो तो। उसके बाद उन्होंने और जो लिखा है कि गो बैक टू शाखा। शाखा तो भाई साहब आप लोग को भी जाना चाहिए, एक आध बार जाओगे तो शायद बुद्धि जो है खुलेगा। क्योंकि आप लोग जिस जाति से इतनी घृणा करते हो, ऐसा नहीं है कि संघ में एक्सक्लूसिवली उसी जाति के लोग रहते हैं, बाकी लोग भी हैं। तो आप लोग भी कभी कभार जाया करो, तो हो सकता है आपकी बुद्धि में थोड़ा विकास हो। और उसके बाद उन्होंने लिखा है देयर विल बी ब्लड। ये अच्छा लगा कि भीमटे भी जो है डेनियल डे लुइस की फिल्में आजकल देख रहे हैं और ये सब लिख रहे हैं। मतलब ब्लड किस रंग का होगा? ब्लू होगा, नीला होगा, हरा होगा? मतलब तुम लोग को तो अंदाज़ा है नहीं कि किस रंग का खून होता है। पढ़ोगे, हो सकता है जिन्होंने लिखा है, मुझे तो अनपढ़ लग रहे हैं कि इन्हें अक्षरों का थोड़ा सा ज्ञान हो गया, शब्द कहीं पे देखा, ब्लड शब्द कहीं पे सुना होगा तो उसके, क्योंकि इनको इन शब्दों की जो गंभीरता है उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अगर होता तो ये अपने राष्ट्र और समाज के खिलाफ जेएनयू जैसे कैंपस पे इस तरह की चीज़ें नहीं लिखते। इन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण्स लीव द कैंपस। तुम्हारे बाप का कैंपस है, याद रखो। अगर तुम लोग जो वहाँ पे पहुँचे हो, जिन्होंने लिखा है, और चूँकि इन्होंने जय भीम भी किया है, तो मुझे लग रहा है कि आरक्षण वाले हैं। तो आरक्षण वाले तो कम से कम जो अपनी मेधा पे आए हैं, जो अपनी प्रतिभा के कारण वहाँ चुन के आए हैं और जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, उनको तो कम से कम आरक्षण वाले तो ना भगाएं। दूसरे का अगर विरोध हो जाए, कोई और कारण से हो जाए, तो वो लिखे कि ब्राह्मण्स लीव द कैंपस, तो समझ में आता है। उन्होंने बनिया को भी संभवतः लपेटा। मैं आपके स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, ब्राह्मणों बनियाज वी आर कमिंग फॉर यू। एक ये है कमिंग फॉर यू, तो क्या करोगे उसके बाद? आने के बाद बनिया ने जो है देश की आर्थिक स्थिति संभाली हुई है, और ब्राह्मणों ने, अगर पढ़ने लिखने वालों को उस हिसाब से ब्राह्मण बोला जाए, तो तुम्हारा सॉफ्ट पावर जितना है वो सब तुम देख लो कि सीईओज हैं और भी तरीक़ों से जो शोध कार्य हो रहे हैं, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में काम हो रहे हैं, तो उन्होंने संभाल रखा है। तो तुम तो इसी तरह से प्यादे बनकर वामपंथियों के किसी की हत्या करने के लिए उकसाए जाते रहोगे, बाद में जेल में जाओगे और फिर रोना रोओगे कि ये फांसीवादी सरकार जो है हमें टारगेट करके जेल में डाल रही है, हम तो प्रदर्शन कर रहे थे। तो तुम्हारा प्रदर्शन, ये जो बगल में तुमने इसी स्लाइड पे लिखा हुआ है वी विल अवेंज, मतलब हम बदला लेंगे, हैशटैग भी लिखा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हैशटैग दीवार पे किसी ने क्यों लिखा है। हैशटैग का मतलब होता है कहीं पे क्लिक करो तो उससे जुड़ी हुई सारी बातें जो है इकट्ठी एक जगह आपको मिल जाए। यही होता है कि बंदर के हाथ में नारियल दे दिया जाए या मूर्खों को हैशटैग बता दिया जाए, तो दीवार पे भी हैशटैग लिखते रहते। ठीक है, थोड़ा पढ़ो लिखो, समझ में आएगा। और अगर मतलब ढंग से पढ़ाई की होती ना, किसी बैसाखी का सहारा नहीं लिया होता, तो मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आता है कि दीवार पे हैशटैग जो है नहीं लिखे जाते। मतलब ये विषय जितना गंभीर है उतना ही हास्यास्पद भी है मेरे लिए, कि ये लोग खून खराबे की बात कर रहे हैं, ये लोग रिवेंज की बातें कर रहे हैं। किस बात का बदला लेने जा रहे हो भाई? किस बात का बदला? 40% पे सिमट के आ गया है जनरल कास्ट, उसमें भी ब्राह्मण कितने हो गए भगवान जाने। और तुम उनको अवेंज करने का, उनको भी कैंपस से अगर उन लोग को भी निकाल दोगे ना जो अपनी मेधा के बल पे आए हैं, तो फिर तुम लोग वही कॉमरेड 2 रुपया दे दो ना कॉमरेड, बीड़ी पीना है कॉमरेड, यही करते रह जाओगे। इससे आगे तुम्हारी औकात नहीं है जाने की। तुम दीवारों पे ही इस तरह की चीज़ें लिख सकते हो जो कॉल फॉर वायलेंस है, एक तरह से तुम दूसरों की हत्या की बातें लिख सकते हो। तुम उसी दौर में चले जाओगे ना जो रेगिस्तानों से आते थे ना घोड़े पे बैठ के, वहीं पे तुम जाने वाले हो। और तुम्हें ये अपने घोड़ों की लीद ही साफ करवाने के लिए प्रयोग में लाएंगे। जिन वामपंथी, जिन जिहादियों, जिन मजहबी आतंकियों के लिए तुम काम कर रहे हो, जिनके नैरेटिव को तुम फर्दर करने की चेष्टा कर रहे हो,
वो तुम्हें ऐसा नहीं है, विजन 2040 डॉक्यूमेंट देख लिया ना कि तुम्हारा प्रयोग करेंगे, वो तुम्हारा इस्तेमाल होगा जय भीम जय मीम में, लेकिन जब ये सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले तुम ही काटे जाओगे क्योंकि बगल में तुम रहोगे। तब वो तलवार नहीं देखेगी कि तुम जो है तुम तो जय भीम वाले हो और जय मीम के साथ खड़े थे और तुम तो हैशटैग दीवारों पे लिख रहे थे। सबसे पहले तुम्हारी हत्या की जाएगी उनके द्वारा। इसलिए उनका प्यादा बनकर चलने की अपेक्षा पढ़ाई लिखाई करो, ये आरक्षण को भूलो, अपनी मेधा को बढ़ाओ, अपना आत्मसम्मान थोड़ा बूस्ट करो और अपने दम पर, अपनी मेधा के बल पर, जो कि मैं मानता हूँ कि तुम में है, बस तुम्हें कुछ नेता जो है, कुछ वामपंथी हैं, कुछ मजहबी लोग हैं जो तुम्हें बार बार बता रहे हैं कि तुम बिना आरक्षण के आगे बढ़ ही नहीं सकते, और तुम उसे अपने आत्मसम्मान का विषय भी नहीं बनाते। तुम ये मानकर बैठ जाते हो कि हाँ हम बिना आरक्षण के आगे बढ़ ही नहीं सकते। 70 साल आरक्षण जो दिया गया वो बहुत बड़ा कालखंड होता है, 2-3 पीढ़ी उसमें निकल जाती है। अगर तुम्हें वहाँ पे सहायता मिली, तुम सेम विद्यालयों में, एक ही विद्यालयों में जा रहे हो, तब भी अगर तुम उन विद्यालयों में जाके पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो इसमें दोष तंत्र का नहीं है, दोष समाज का नहीं है, दोष ब्राह्मणों का नहीं है, जो ये बार बार मतलब अलीगढ़ में भी यही हुआ था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वहाँ खिलाफत 2.0 और इसी तरह की बातें वहाँ पे भी लिखे। अगर एक्शन लिया जाता, जामिया में भी वही 2020 के जो दंगे हुए हिंदू विरोधी, उसी वक्त एक्शन लिया जाता, उसी वक्त कार्रवाई की हो जाती और सख्त कार्रवाई होती, इन्हें स्टूडेंट्स की तरह ने, आतंकियों की तरह अगर ट्रीट किया जाता तो आज ये नारे जेएनयू में लिखे नहीं जाते। इन लोगों को बार बार चिन्हित करके इनको हीरो बना के छोड़ देती है सरकारें, जिसके कारण आज जो है ब्राह्मण लाइव्स मैटर जैसे ट्रेंड जो है हमें चलाने पड़ रहे हैं। पहले विरोध इन्होंने करना आरंभ किया, फिर धमकी देने लगे और फिर हिंसा। ये तीनों चरण हमने देख लिया है और ये फिर दोबारा दोहराया भी जाएगा, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। इसीलिए सरकार को इसे फिर से कि नहीं, ये कैंपस में ऐसे ही इसको वैंडलिज्म और इस तरह की बात कह के ना देखा जाए। ये लोग जो वैंडलाइजेशन और फलाना ढिमका ये सब लिख रहे हैं कि रंग पेंट थोड़ा ये कर दिया, ये रंग पेंट थोड़ा ये करने की बात नहीं है। यही लोग तो ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे यही तो नीति निर्धारित करते हैं कि आपके शब्दों से हिंसा भड़क सकती है, इसलिए अजीत भारती आपको सस्पेंड किया जाता है परमानेंटली। तो यहाँ पर भी इनके शब्दों से तो हिंसा भड़केगी, तो इनको कॉलेज कैंपस में रहने क्यों दिया जा रहा है? आइडेंटिफाई कीजिए किन्होंने लिखा, उनको सस्पेंड देम इंडेफिनिटली, हटाइए, उनको निकालिए, क्योंकि अगर आज नहीं निकालेंगे तो कल को 2-4-10 स्टूडेंट की लाश आपको, उनके शव जो है उसी कैंपस पे मिलेंगे। इसलिए सरकार को इस पर जो है एक्शन लेना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहता हूँ कि ब्राह्मण शब्द जब सुनते हैं तो क्या छवि बनती है आपके मन में। अगर ग्रंथों की बात करें या पंचतंत्र की कहानियों की बात करें या जिससे भी हमारी ऐतिहासिकता का थोड़ा बहुत प्रमाण मिलता है उसकी बात करें, तो ब्राह्मण के बारे में कभी नहीं लिखा गया है कि वो कहीं जो है घोड़े पे चढ़ के जा रहा था और गर्दनें वो उतार रहा था, कभी नहीं लिखा गया। हमेशा एक दरिद्र ब्राह्मण था, एक गरीब ब्राह्मण था। इसी तरह से सारी कहानियों का आरंभ होता है। या फिर ब्राह्मण जो है किसी राजा के दरबार में, उसको हमेशा निर्देश देने के लिए, उसको गाइड करने के लिए हुआ करता था। इन 2-3 कार्यों के अलावा, या पुरोहित है, मंदिर का देखरेख कर रहा है, इसके अलावा ब्राह्मणों को हमने किसी ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज होते नहीं देखा या नहीं पढ़ा है जिसे कि आप अवैध कह सकते हैं, या किसी दूसरे कास्ट के ऊपर उन्होंने वायलेंस किया हो, हिंसा किया हो। आज के समय में भी ब्राह्मणों की स्थिति देखी जाए, मैं जिस राज्य से आता हूँ वहाँ तो बहुत ही स्थिति दयनीय है। दलितों से भी दयनीय स्थिति में ब्राह्मण रहते हैं। मेरे गांव में है, ब्राह्मणों का छोटा सा टोला होता है। ऐसे ही हर गांव में 10-5 परिवार ब्राह्मणों के हैं और उनको लोग दान दक्षिणा भी ठीक तरीके से नहीं देते हैं। उनको दुत्कारते हैं कि तुमने 1 घंटा पूजा करवाई, इसके लिए हम तुमको 500 रुपया क्यों दे दें।
जबकि पूजा हो सकता है साल में 3 बार भी वो व्यक्ति करवाता हो। तो प्रैक्टिकल बातों को कोई समझता नहीं और वो सामाजिक दुत्कार झेलने को विवश हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे मंदिरों में कोई दिया नहीं दिखा रहा है, पूजा नहीं हो रही। कैसे होगी पूजा? पूजा का सामान तक खरीदने के लिए अगर तुम दान नहीं दोगे मंदिरों में, ब्राह्मणों को तुम जो है इसी तरह से उपेक्षित करते रहोगे, तो कैसे होगी पूजा? इन बातों पे कोई बात नहीं करता और कह दिया जाता है कि नहीं, 5000 वर्षों से जो है दलितों पे वो अत्याचार कर रहे थे। कहाँ लिखा हुआ है? 5000 वर्षों से अगर अत्याचार होता रहता तो हमारे तो कई पुराण हैं या उपनिषद है या बाकी भी इतिहासकार हुए ना भाई, गुप्त साम्राज्य, चोल, पांड्य, चेरा हो गया, पल्लव हो गए, सातवाहन हो गए, राष्ट्रकूट हो गए, काकातीय हो गए, इतने राजवंशों का, और उसके बाद बड़े बड़े राजवंश गुप्त हो गए, मौर्य हो गए। तो किसी ने तो लिखा होता ना। कालिदास विक्रमादित्य के समकक्ष थे, समकालीन थे, तो उस वक्त लिखा हुआ होता कि ब्राह्मण इस तरह से कर रहा है। कहीं पे तो होता ना कि 5000 वर्षों से दलितों को घोड़े में खींच के ब्राह्मण ले जा रहा है। कहाँ पर है ये लिखा हुआ? ये दलितों के ऊपर ये हुआ है। ये तो मैक्स मुलर और विलियम जोन्स इनकी शरारत थी। इन्होंने अपने हिसाब से कुछ भी कहकर चला दिया, उसको वामपंथियों ने बाद में अटूट सत्य मानकर जो है ब्राह्मणों के ऊपर हमला बोलना आरंभ कर दिया। कितने ब्राह्मण राजा हुए हैं ये आरक्षणधारियों से जिन्होंने लिखा है हैशटैग दीवारों पे, उनसे मेरा प्रश्न है, कितने ब्राह्मण राजा हुए इस देश में? कितने राजवंश ऐसे हैं जो ब्राह्मण थे, जिसने तुम पर अत्याचार कर लिया? भाई पढ़ो थोड़ा जाके हिस्ट्री तो पता चलेगा। मतलब महिषासुर और रावण तक को ये लोग छल का शिकार बना देते हैं, जिसने मतलब अगर आप उसको सत्य मानते हैं तो डॉक्यूमेंटेड है उन्हीं ग्रंथों में किसने कितने देवताओं का संहार किया था, कितने मनुष्यों को मारा था, सब कुछ लिखा हुआ अगर तुम सत्य मानते हो। और अगर वो फिक्शन है तब फिर तुम्हें क्यों चिंता होती है कि महिषासुर का नाम खराब कर दिया गया और रावण हमारे पूर्वज थे, इस तरह की बातें। दोनों स्थितियों में ये लोग जो है मतलब अनर्गल प्राप सिर्फ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। आज के समय में ब्राह्मणों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जिन ब्राह्मणों ने पुरोहित का कर्म छोड़कर कुछ और कार्य करना, मतलब पठन पाठन में गई या नौकरियों की तलाश की, वही थोड़ी बहुत अच्छी स्थिति में है। बाकी तो समाज से दुत्कारे हुए लोग हैं। बाकी तो हर तरफ सिर्फ गाली सुन रहा है और उनकी मतलब उनकी ना सामाजिक स्थिति अच्छी है ना आर्थिक स्थिति अच्छी है। आर्थिक अच्छी है तो पता चले कि बगल में ऐसे ही वी विल कम फॉर रिवेंज, वी विल अवेंज कह कर के अगले दिन जो है बम मार कर जला देगा। कोई ठीक नहीं है। तो ये स्थिति है वर्तमान में ब्राह्मणों की। और हमें और आपको, जो भी, मैं किसी कास्ट को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ आज इस पे, केवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरह की चीज़ों को अगर हम चलने देते रहेंगे, और ये कि अजीत भारती मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ तो मैं ब्राह्मण पे क्यों बोलूँ, अजीत भारती मैं तो मतलब क्षत्रिय नहीं हूँ तो मैं क्षत्रिय पे क्यों बोलूँ, ये सब नौटंकी करते रहिएगा ना तो बुचर की तरह कोई आके काट के चला जाएगा और कुछ नहीं कर पाओगे। इसी तरह खंडित अलग अलग जो है छोटे छोटे समूहों में तुम लोग बच के रह जाओगे। ब्राह्मणों ने क्या किया? तुम्हारे बाप दादा सबका नाम रखा है, 3 पीढ़ी ऊपर जाते जाते परदादा का नाम लोग भूल जाते हैं और भूल गए होगे। जाओ आज भी किसी भी तीर्थ के पंडा के पास जाओ, तुम्हारी पूरी वंशावली मिल जाएगी, 2-2 हजार साल पुरानी वंशावली उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा है। क्योंकि जो एक नॉर्मल तरीके से तुम्हारे घरों में जो रिकॉर्ड किया जाता था, दस्तावेज बनते थे, उनको आक्रांताओं ने काट मार कर जला दिया, कुछ बचा नहीं तुम्हारे पास। ब्राह्मणों ने संरक्षित किया है तुम्हारे इतिहास को, कम से कम नाम तो पता है, कहाँ से आए तुम्हारे पूर्वज, ये सब लिखा हुआ उनके पास। कभी जाओ गया जी, कभी काशी जाओ, कभी उज्जैन जाओ, अयोध्या जाओ, वहाँ के पंडों से पूछो अपने परिजनों के बारे में, तुम किसी भी जाति के हो, वो बताएंगे तुम्हें तुम्हारा इतिहास क्या है, तुम कहाँ से आए हो,
सब कुछ उनके पास दर्ज है। तो ब्राह्मणों ने ये किया है। तुम्हारे मंदिरों में दिए जलाए ब्राह्मणों ने, जिसे छोड़कर अलग अलग कारणों से हम भाग आए, हम छुप गए, त्याग दिया उन मंदिरों को। उनमें देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा थी और उसका एक नियम होता है तय, उसकी रक्षा किया ब्राह्मणों ने। दिए जलाए, पुस्तकालय रखे हैं, ग्रंथों को संरक्षित किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति परंपरा से, स्मृति परंपरा से जितने भी पुराण उपनिषद जो भी पढ़ते हो, सब ब्राह्मणों ने ही संरक्षित किया है। गुरुकुल में गए, बचपन से पूरा सर्वस्व न्योछावर कर दिया धर्म रक्षा हेतु। ये किया है ब्राह्मणों ने। और तुम उन ब्राह्मणों को आज, मतलब तुम्हें ABCD जिनके कारण लिखना आया है, वही हैशटैग तुम दीवार पे लिख रहे हो, वी विल अवेंज। क्या अवेंज कर लोगे? अपने इतिहास को मिटाने चले हो तुम लोग। हजारों की संख्या में कटे हैं ब्राह्मण। पढ़ा होगा ना कहीं पे कि जनेऊ के भार से, मतलब तराजू पे जनेऊ कई मन तक के हो गए थे। इस तरह के आक्रांताओं को झेला है ब्राह्मणों ने, कटे हैं हमारे और तुम्हारे लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म के लिए। और कोई तो कारण होगा कि पूरे के पूरे महाद्वीप ईसाई बन गए, मुस्लिम हो गए, लेकिन भारत एक भूखंड जो है बचा रहा। किसने बचाया? तुम्हारे मंदिर जितने टूटे, उसके बाद जो बचे या उनको रिवाइव किया, किसने किया? उन्हीं ब्राह्मणों ने, उन्हीं क्षत्रियों ने, उन्हीं बनियों ने पैसे दे देकर, दान दे देकर सबको पुनर्जीवित किया है। और ऐसा नहीं है कि जो ये तथाकथित दलित जातियों के लोग, उनका कोई योगदान नहीं है, बिल्कुल है। डोम जाति का योगदान पढ़ो कि उन्होंने किस तरह से हिंदुओं को बचाया मुसलमान आक्रांताओं से। हर जाति के लोग का अपना योगदान है। इसीलिए ये जो घृणा की भावना तुम फैला रही हो, जो फॉल्ट लाइंस क्रिएट की जा रही है तुम्हारे अंदर, ये उन्हीं षड्यंत्रों का नतीजा है जो आज से नहीं, मोहम्मद बिन कासिम के आने से लेकर अंग्रेजों के जाने तक, और उसके बाद जो भूरे काले अंग्रेज जो हमारे बीच बैठे हुए हैं अलग अलग पार्टियों में, उन तक उसी दरार को और भी जो है चौड़ा किया जा रहा है, जबकि हमें उसे पाटने की आवश्यकता है। उनके चक्करों में पड़ोगे, कुछ नहीं होना, तुम्हारा कल्याण तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, यह संभव है तुम्हारा अस्तित्व जो है कल को मिट जाए। ब्राह्मणों से घृणा के कुछ कारण हैं जो प्रैक्टिकल रीजंस मैं बता रहा हूँ, और इसमें मैं यह नहीं कहूँगा कि किसी का दोष है। ये नैरेटिव के शिकार हुए ये वो 12वीं कक्षा से आगे बढ़े बच्चे हैं जिन्हें अपने कुकून से स्वयं बाहर आने नहीं दिया गया, कि वो स्वयं स्ट्रगल करे, स्वयं पता करे, स्वयं पढ़े, और फिर वो पंख फैलाकर तितली की तरह उड़ सकें। उन्हें कुकून के अंदर ही रहने को बोला गया और बोला कि हम तुमको यहीं पे खाना चारा देंगे, तुम यहीं रहो, यही तुम्हारी दुनिया है। और उस कुकून में वामपंथियों ने ऐसे ऐसे घृणा के शब्द उन्हें बताए, 2-4 इधर नरसंहार हो गया, उधर तुम्हारे साथ ये हो गया, फर्जी की चीज़ें प्रिंटेड कागज़ पे दिखा के उन्हें ठगा है, जिसके कारण ये घृणा जो है बलवती होती चली गई। बिना आरक्षण के अपने मेधा के बल पे वो आगे बढ़े। तो ये ईर्ष्या है, वही ईर्ष्या घृणा का रूप ले लेती है। इन्हें तो आरक्षण नहीं मिला ना ब्राह्मणों को कभी। ब्राह्मणों का तो, उनकी तो जितनी मेधा है, अधिक नंबर पाकर भी किसी मेधाहीन व्यक्ति के जो 0 नंबर लाता है, उसको गणित के टीचर की जॉब मिल जाती है। राजस्थान या मध्य प्रदेश कहीं की घटना है, आपने पढ़ी होगी। गणित के टीचर को 0 लाने पर भी नौकरी मिल गई, क्योंकि वो लिखा हुआ था, नीतियों में लिखा हुआ है, नियम है कि आपको आरक्षण के कारण उनको देना पड़ेगा। ब्राह्मण अपनी मेधा पे आगे बढ़ते गए,
ये वही बात होगी कि आपके घर के बगल में किसी ने अपने पैसों से, अपने परिश्रम से घर बनाया, आपसे बड़ा है, तो आप जल रहे हैं कि इसने कैसे बना लिया। आप चाहते हैं किसी तरह से बोल दें कि ये इलीगल है। तंत्र आपका होगा तो बिल्कुल आप उसे इलीगल, अवैध साबित भी कर देंगे। आरक्षणधारियों को अभी और चाहिए, मतलब पढ़ाई में आरक्षण मिल गया, नौकरी में आरक्षण मिल गया, प्रोन्नति में, प्रमोशन में आरक्षण मिल गया, इसके बियॉन्ड भी इन्हें और चाहिए। और उस और चाहिए को लेजिटिमाइज करता है ये वामपंथी नैरेटिव कि भाई साहब इनको और दो, क्योंकि ये इनका हक है। अधिकार कैसे है? तुम जो अधिकार बाय बर्थ मांग रहे हो, वही अधिकार बाय बर्थ तुम किसी और को देना नहीं चाह रहे हो। वही बाय बर्थ किसी का ब्राह्मण हो जाना तुम्हारे लिए घृणा का कारण है कि उन्होंने तो कुछ नहीं किया, वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, और इसी कारण से तुम उनसे घृणा करने लगते हो। उन्होंने तुम्हारे ऊपर आज के समय में क्या किया है तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है। तुम फर्जी की बातें लेकर कि नहीं तुम्हारे बाप दादा, हमारे बाप दादा के साथ ऐसा करते थे। ये कहानी कहाँ से आई किसी को नहीं पता, लेकिन हम घृणा करेंगे तुमसे। और हमें तो और चाहिए, क्योंकि हम 85% जनसंख्या में हैं, तो हमें 85% जो है, ठीक है भाई 85% को पायलट बना देते हैं, तुम उसी जहाज पे चढ़ के जाया करो। उन्हीं 85% को उसी करके डायरेक्ट, मतलब इलेक्शन कर लो ना, इलेक्शन कर लो, उसके बाद चुनाव होना चाहिए कि कितने प्रतिशत लोग किस जाति के हैं, उसी के हिसाब से वो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। और यह भी कर दिया जाए कि जो जिस जाति का है उसी के यहाँ पे जाके वो हॉस्पिटल में इलाज करवाए, उसी के चलाए हुए जहाज पे चढ़ा करे। इस तरह से कर लो, एक्सक्लूसिव जोन्स बना लो अपने लिए, और देखो फिर ये समाज कहाँ जाता है और तुम्हारा अपना समाज कहाँ पे जाता है। बिना काम किए, बिना थोड़ा सा भी समय व्यतीत किए, बिना कोई श्रम किए, ये जो आगे बढ़ने की उत्कंठा है ना, वो एकदम इलेजिटिमेट है और अतार्किक है। हर जगह पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। अश्वेतों ने अमेरिका में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं मांगा। उन्होंने बोला कि हमें केवल उसी विद्यालय में पढ़ने दो, उन्हीं शिक्षकों से जिससे ये श्वेत बच्चे पढ़ते हैं, और उसके बाद हम अपनी जगह पा जाएंगे। और उन्होंने पाया। उनमें इतना आत्मसम्मान था, उन्होंने आरक्षण की बात नहीं की। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मुझे 40 नंबर आए हैं लेकिन मुझे 80 नंबर का जहाँ पे कट ऑफ है उसमें दे दो एंट्री। उसको उन्होंने अपने आत्मसम्मान का विषय बनाया कि नहीं, हमें तुम कैसे हीन समझ सकते हो। हमें भी भगवान ने वही 2 आंखें, 2 कान, नाक, मुंह और मस्तिष्क दिया है, वही देह दी है, तो फिर हम तुमसे हीन कैसे हैं। उन्होंने अपने इसे आत्मसम्मान का विषय बनाया और आगे बढ़े। और आज देखिए आप, उनके मिलिट्री के टॉप जनरल्स आपको काले लोग, अश्वेत लोग मिल जाएंगे, शोधकर्ता आपको अश्वेत लोग मिल जाएंगे, प्रोफेसर्स जो हैं वो आपको अश्वेत मिल जाएंगे और ठीक ठाक संख्या में आपको मिल जाएंगे। तो उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में अपने आत्मसम्मान के बल पे, अपने परिश्रम और मेधा के बल पे अपनी जगह बनाई। और यहाँ उसके उलट कि हमें कुछ ना करना पड़े। तो ये वामपंथी नैरेटिव है जिसमें ये बार बार इनको बताया जा रहा है कि भाई तुम्हें दबाया जा रहा है और ये ब्राह्मण तुम्हें दबा रहे हैं। और वही प्रतिफलित होता है फिर कि दीवारों पे ब्राह्मणों वापस जाओ, शाखा में जाओ, देयर विल बी ब्लड, वी विल अवेंज, ब्राह्मण बनिया, हम आ रहे हैं तुम्हारे लिए, लीव द कैंपस आदि की बातें होती हैं। तो ये ट्विस्टेड नैरेटिव के कारण आज यह स्थिति बन गई है कि एक विरोध प्रदर्शन जो है एक हिंसा के पुकार की तरह जो है, मतलब उस तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि इस तरह की नारेबाजी से, इस तरह के वस्तुतः हत्या करने की धमकियों से ब्राह्मण समाज ही नहीं, कोई भी समाज हो, वो डरता नहीं है और वो दबता नहीं है, वो एक्सटिंग्विश, खत्म नहीं होता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है। अगर होना होता तो ब्राह्मण भी मिट गए होते, राजपूत भी मिट गए होते, बनिया भी मिट गए होते और दलित जो है यहाँ पे नृत्य कर रहे होते भारत में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो मतलब मैं टिपिकली एकदम वामपंथियों की जो सोच है उसके संदर्भ में यह बात कर रहा हूँ। ब्राह्मण अपनी मेधा के दम पर
और ब्राह्मण अपने पूर्वजों के कर्मों के दम पर और अपने जीन्स के दम पर वो आगे बढ़ता रहेगा जिस क्षेत्र में जा रहा है। उसी तरह राजपूत हो गए, क्षत्रिय हो गए या फिर अन्य जातियों के लोग जो हैं, जब तक उन्हें अपने कर्म को लेकर गौरव का अनुभव नहीं होगा तब तक ही आप जो है उनको दबा सकते हैं, उनको नैरेटिव के हिसाब से चला सकते हैं। अन्यथा वो हमेशा अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ते ही रहेंगे जैसे बढ़ते रहे हैं। मेधा को दबाना अत्यंत ही कठिन है, इसलिए नैरेटिव का सहारा ये लोग लेते रहे हैं और फर्जी की बातें कहकर एक तरह से उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना, उनको एक परपेचुअल फियर के मोड में, भय के वातावरण में डाल देना कि तुम आगे बढ़ोगे भी तो हम यहाँ पे हम बढ़ने नहीं देंगे, हम तुम्हारी नौकरियाँ खा जाएंगे। जो सिलिकॉन वैली तक अब पहुँच चुका है ये नौटंकी कि वहाँ पर ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है और कास्ट बेस्ड ट्रेनिंग दी जा रही है बड़े बड़े संस्थानों जिसमें गूगल, एप्पल, IBM ये सारे शामिल हैं। वहाँ पे ये सब नौटंकी चल रही है और कई ब्राह्मण जो इसी कैंसिल कल्चर के कारण अपनी नौकरियाँ जो है गंवा रहे हैं। लेकिन क्या ये अनंत काल तक चलता रहेगा? नहीं, ये फेजेस हैं। ये समाज में इस तरह के दौर आते हैं जिसमें आपको इस तरह की घटनाएं कहीं कहीं दिखेगी। जब मैंने कहा कि उनके रक्त से के सने जनेऊ का वजन मनों में हो जाता था, तब ये सब तो ये कैंसिल कल्चर, ये दीवारों पे हैशटैग वी विल अवेंज, ये सब टिकने वाला नहीं है। 2-4-5 साल का फैड है, इसके बियॉन्ड ये नहीं जा सकता। क्योंकि वही जातियां अपने जातिगत संस्कारों के कारण और अपनी मेधा के बल पर दोबारा रिवाइव करेगी अपने आप को और अपनी जगह उसी समाज में वैसे ही लेगी जैसे 2000 वर्ष पूर्व थी, 5000 वर्ष पूर्व थी। उन्हें दबाया नहीं जा सकता। हत्या एक विकल्प इनके लिए अब बनता जा रहा है और हत्या का विकल्प इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि इस पर सत्ता जो है चुप रहती है। जिनके पास सत्ता है, शक्ति है, जो इसको नियंत्रित कर सकते हैं, वो किन्हीं कारणों से कि ब्राह्मण का वोट है ही कितना, फलाने का वोट है ही कितना, और इस चक्करों में उन्होंने खुली स्वतंत्रता दे रखी है कि खिलाफत 2.0 भी लिख दिया जाता है AMU की उस पे दीवारों पे, हिंदू तेरी कब्र खुदेगी AMU की धरती पे, ये सब बोल दिया जाता है। उसके बाद 53 लाशें गिर जाती हैं, हजारों करोड़ का नुकसान हो जाता है। उसके बाद भी सत्ता पक्ष जो है चुप रहता है, चाहे सत्ता में कोई भी हो। हमने देखा है कि वो चुप रहे। इसी कारण ये इनेबलर्स हैं उस क्राइम के, उस अपराध के, जहाँ पे आप आज देख रहे हैं कि ब्राह्मणों के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है और हिंसा को एक तरह से अधिकृत और जायज बताया जा रहा है। ब्राह्मणों के लिए बोलना ऑटोमेटिकली किसी दूसरी जाति के विरोध में बोलने जैसा दिखाया जाता है, जैसा कि हिंदुओं के लिए अगर कोई बोलता है तो उसको ऑटोमेटिकली बोला जाता है कि आप मुसलमानों के विरोध में बोल रहे हैं। तो इस तरह के फॉल्स इक्विवेलेंसेज क्रिएट किए जाते हैं जहां पे आपको किसी के पक्ष में बोलना स्वतः ही किसी के विपक्ष में या विरोध में बोलने जैसा हो जाता है। किसी के जीवन की कामना करना कि ब्राह्मण लाइव्स मैटर आप लिख दो तो वो बोल देंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं तुम तो बोल रहे हो कि दलितों को मार दो तभी तो ब्राह्मण का लाइफ मैटर करेगा। इस तरह के नैरेटिव जो है चलाए जाते हैं। अंत में जाति के रखवालों से मेरे कुछ प्रश्न हैं। तुम्हारी बातें जो कर रहे हैं, ये दिलीप सी मंडल हो गया या जो भी हैं, जो दलितों का तुरंत वो परसेंटेज और कितना परसेंट तुम दलित हो, कितना क्या है, CRPF के जवान जो पुलवामा में वीर गति को प्राप्त हुए उसमें कितना जो है दलित था, वो सारा ब्रेकअप ले आते हो। जरा पता तो करो कि NDTV में कितने दलितों को नौकरी दी गई है। पता करो कैरवा मैगजीन में कितने दलित हैं, वायर में कितने दलित हैं, स्क्रॉल में कितने दलित हैं, क्विंट में कितने दलित हैं। यहां पर तो पता करो। उनकी संख्या उतनी है जितना नॉर्मल जगहों पे हो सकती है, जितनी आप मेधा के बल पर पा सकते हैं, आनुपातिक रिप्रेजेंटेशन जिसकी आप बात करते हैं। क्योंकि यह एक व्यवसाय है, धंधा है और धंधे में पैसा चलता है। वहाँ पे ये सारी फिलॉसफी उनके वेब पेजेज पे दिखेगी आपको, न्यूज़ रूम में नहीं दिखती है, उनके टैलेंट पूल में वो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उनके टैलेंट पूल का एक उसका निर्धारित उसकी नीति है कि हमें ऐसे लोग चाहिए, उसकी परीक्षा होती है, आपके अनुभव के स्तर पे आपको जांचा जाता है,
ना कि आपको कहीं से मतलब कि हाँ इनको 50% आरक्षण दे दिया जाए, भर लिया जाए। इसीलिए वो तुम्हें जगह नहीं देते। पता करो जा करके। और कब तक रोते रहोगे? अपनी मेधा को पहचानो। जैसे मैंने पहले भी इसी वीडियो में कहा कि ऐसा नहीं है कि चूंकि तुम तथाकथित पिछड़ी जातियों से हो तो तुम में मस्तिष्क भी कम दिया है भगवान ने। नहीं, तुम्हारी मेधा भी असीमित है। तुम्हें उसे पहचानने की आवश्यकता है। जिस दिन तुमने अपने आप पर, जैसे अमेरिका के अश्वेतों ने किया, अपने आप पर जिस दिन से तुम्हारा आत्मसम्मान जगेगा, अपने मस्तिष्क पर जिस दिन से तुम आधारित हो जाओगे पूर्णतः, न कि किसी बैसाखी के बल पर, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वाल्मीकि जब उतने महान संत आदि कवि हो सकते हैं, तुलसीदास हो सकते हैं, कबीर को इसी धरती ने अपनाया है, ऋषि और संत की उपाधि तक दी है, तो तुम्हें भी आज के भी समय में आगे बढ़ने पर तुम्हें भी ब्राह्मण बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम उस तरह का आचरण तो करो। नहीं, तुम्हें रोना है, तुम्हें दीवारों पर ब्राह्मणों की हत्या के स्वप्न देखने हैं और दीवारों पर हैशटैग्स चिपकाने हैं। ऐसे में कभी कोई समाज आगे नहीं बढ़ पाया है, न तुम बढ़ पाओगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। अपने तरफ से जितना भी सहयोग हो सकता है करते रहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।